नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा ये जो वैकेंसी निकाली गई है, इसकी संपूर्ण डिटेल आपको बताएंगे। किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कितना आपको इस वैकेंसी के लिए बॉन्ड लगने वाला है और क्या आपको सैलरी मिलने वाली है, कितनी पोस्टें हैं और किस तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा या फिर रिटर्न या फिर परसेंटेज बेस पे वैकेंसी होगी। तो सारी जानकारी ए टू जेड जो आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो क्वेश्चंस इस वीडियो के देखने के बाद कोई भी क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। और बाहर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और चैनल पर यदि आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर करें, क्योंकि नेक्स्ट जो CHO से रिलेटेड हम एक सेपरेटली जो है वीडियोज़ स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन सीरीज़ के, तो वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है वो 31 अगस्त 2020 को जारी हुआ है। NHM के अंतर्गत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के संविदा पदों पर भर्ती के संबंध में आवश्यक सूचना। तो ये जो है मॉर्निंग को मैंने न्यूज़ आपको दे दी है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं, www.rajswasthya.nic/in। तो यहाँ पे अब बात करेंगे राजस्थान CHO वैकेंसी फाइनली जो है आ चुकी है। और इसकी जो है अब बात करेंगे पोस्टों के बारे में। तो नेम ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल जो पोस्ट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जिसको CHO बोलते हैं। और इसमें पोस्टों की बात करें, TSP क्षेत्र के अंदर 1041, नॉन TSP जो एरियाज है उनके अंदर 5269, टोटल जो पोस्ट रहेगी 6310 पोस्ट रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो BSc नर्सिंग इन कम्युनिटी हेल्थ, या फिर नर्स GNM हो, या फिर BSc, या फिर आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर जैसे BMS किया आपने तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का यहाँ पर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। इन सभी कोर्सेज में यदि आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा, रजिस्टर्ड इन रेस्पेक्टिव राजस्थान नर्सिंग काउंसिल या फिर बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन राजस्थान इन राजस्थान। तो यहाँ पे राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और ये रजिस्ट्रेशन है, आप बाहर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ये भी बात करेंगे। नीचे एक और लाइन दे रखी है, उसमें देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको दे रखी है 1/1/2021 के अनुसार 18 से 45 साल के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और निराशाजनक बात, मुझे तो लगता है ये निराशाजनक है अदर स्टेट के अलावा, क्योंकि यहाँ पे जो सैलरी है वो 25,000 रुपये पर मंथ है। ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है, बाकी सारी बिल्कुल अच्छी है, क्योंकि अदर स्टेट में 25 + 15 आपको इंसेंटिव दिया जाता है, तो टोटल करीबन 35 से 40,000 सैलरी मिलती है। पर राजस्थान में इसमें कोई और इश्यू नहीं दे रखा है, ओनली 25,000 पर मंथ यहाँ पे सैलरी दे रखा है। अब बात करेंगे एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो एज रिलैक्सेशन ST SC OBC और MBC ऑफ राजस्थान स्टेट कैंडिडेट के लिए 5 साल का, और फीमेल कैंडिडेट के लिए है जो है अनरिजर्व कैटेगरी आते हैं और EWS के अंदर आते हैं, उनके लिए 5 ईयर। और फीमेल कैंडिडेट जो ST SC OBC और MBC राजस्थान के लिए स्टेट के लिए आते हैं, उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और विडो ऑन डाइवोर्स, जो विधवा है और डाइवोर्स हो रखा है, उनके लिए 60 साल का यहाँ पे जो मिलेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये रहेगा। और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मेल या फीमेल के लिए 400 रुपये, अदर बैकवर्ड क्लास OBC MBC जो क्रीमिलर आते हैं उनके लिए 400, और अदर बैकवर्ड क्लास जो OBC के नॉन क्रीमिलर ले आते हैं उनके लिए 300 रुपये लगने वाली हैं। और SC के लिए 300, ST के लिए 300। और जो है अलग मेल एंड फीमेल कैटेगरी है, सहरिया कैटेगरी, उनके लिए 300। स्पेशली एबल्ड पर्सनस जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, फीमेल विडो या फिर फीमेल डाइवोर्स, उसके लिए 200 रुपये यहाँ पे फीस लगने वाली है। इस प्रकार से ई-मित्र के द्वारा आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब जानेंगे इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बातें, अदर्स टर्म्स एंड कंडीशंस। अदर टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है वो क्या लिख रखा है, हम डिटेल से बताएंगे आपको सारे पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका कि कैंडिडेट हैव मस्ट हैव रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट फ्रॉम कंसर्न राजस्थान नर्सिंग काउंसिल या फिर बोर्ड इंडियन मेडिकल नर्सिंग काउंसिल। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बता देता हूँ, ये लाइन आप ज़रूर पढ़ें। इसमें दे रखा है कि कैंडिडेट मस्ट
इसके बाद में पढ़िए आप, कैंडिडेट मस्ट सबमिट ए वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू बाई कंसर्न्ड राजस्थान नर्सिंग काउंसिल या फिर बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन राजस्थान एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अदरवाइज हिज हर सिलेक्शन विल बी कैंसल्ड फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट ऑफ CHO। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको जो है राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है वो आवश्यक होगा, या फिर मेडिसिन जो आपका BMS के लिए मेडिसिन राजस्थान का वो आवश्यक होगा। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन्होंने बताया है कि वेरिफिकेशन के दौरान आपका जो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है वो आवश्यक है। तो ये आपका डाउट सबको क्लियर हो गया, आई होप। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है आपका, कैंडिडेट हैव मोर देन 2 लाइव चिल्ड्रन बोर्न ऑन आफ्टर 1/6/2002। मीन्स ऐसे कैंडिडेट जिनके दो से अधिक बच्चे हैं तो वो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 2002 के बाद में यदि कैंडिडेट के 2 बच्चे हैं तो यहाँ पे इस फॉर्म जो वैकेंसी में फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, ऑल कैंडिडेट हैव टू अपीयर फॉर ए स्क्रीनिंग एग्जाम एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। तो इसके लिए कैंडिडेट को आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद में आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ पोस्ट जो है आपका सिलेक्शन हो जाता है, 6 महीनों का ब्रीज कोर्स करवाया जाएगा। देन उसके बाद में आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे आपको CHO बनने के लिए सर्टिफिकेट के बाद में, और जो है ज्वाइनिंग के लिए एक ऑप्शंस रहेगा उसमें एग्ज़ाम होगा, उसके बाद दूसरा ऑप्शंस रहेगा उसमें भी एग्ज़ाम होगा। यदि आप फर्स्ट चांस क्लियर कर लेते हैं तो सेकंड चांस की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट क्लियर नहीं किया तो सेकंड चांस में आपको देंगे। उसके बाद यदि उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो आप CHO के तौर पर आपको सब सेंटर या फिर वेलनेस सेंटर पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है वो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इफ़ एम्प्लॉय शॉल हैव टू सबमिट NOC फॉर्म द एम्प्लॉयर बिफोर ज्वाइनिंग द 6 मंथ ब्रिज कोर्स। यदि आप कहीं जहाँ पे पहले ज्वाइनिंग कर रखी है किसी पर तो वहाँ पे NOC लाना ज़रूरी है कैंडिडेट के लिए जो CHO के लिए ब्रिज कोर्स कर रहे हैं। नेक्स्ट 5th नंबर पे पॉइंट है, नो डॉक्यूमेंट इज़ टू बी अटैच्ड। तो मीन्स यहाँ पे आपको फॉर्म भरते टाइम किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करने हैं। अपलोडेड विथ ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट पासवर्ड साइज रिसेंट फोटोग्राफ एंड स्कैन सिग्नेचर। स्कैन सिग्नेचर एंड पासवर्ड फोटोग्राफ के अलावा आपको किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करने हैं। तो ये 5 नंबर का पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 6 पॉइंट है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन शाल बी एक्सेप्ट। सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट किया जाएगा, बाई पोस्ट बाई हैंड किसी भी प्रकार का यहाँ पे जो वैलिड नहीं रहेगा। 7 नंबर पे पॉइंट है, कैंडिडेट आर सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर जो है करेक्टनेस स्कैनिटी ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन अदर एलिजिबल क्राइटेरिया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपके पास जो क्वालिफाई है, यदि आप इनमें से दे रखा है क्वालिफाई क्राइटेरिया आप कंप्लीट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप रेस्पॉन्सिबल है, आपने जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर पे पॉइंट है, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जो है कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट ऑफ CHO शाल बी डन ऑन बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ स्कैनिंग एग्जाम। एग्जाम के थ्रू आपका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो उसका आधार रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका जो सिलेक्शन होगा। अदर्स 9 नंबर पे जो पॉइंट है, द रिटर्न एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन डिटेल। आपको रिटर्न एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन जैसे डेट है, टाइम है, वेन्यू है, अदर्स जो गाइडलाइन है वो कॉन्ट्रेक्चुअल CHO के लिए वो आपको वेबसाइट पर टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो उसके लिए अभी इस जो है PDF में शामिल नहीं किया गया है। द प्रोविजन ऑफ जो है रिजर्वेशन शॉल बी एप्लीकेड एज हर रूल गाइडलाइन इश्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अकॉर्डिंग जो है आपका रिजर्वेशन दिया गया है। 11 नंबर पे पॉइंट है, शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट ऑफ CHO शाल डिपेंड ऑन प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट है वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको ले जाने पड़ेंगे। और अदर्स इंपॉर्टेंट बातें हैं कि कैंडिडेट के लिए वेबसाइट या फिर न्यूज़पेपर में से आपने ये कम्युनिकेशन जो है देख लिया होगा। और अदर्स जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका सिलेक्शन काउंसलिंग होगी, उसके बाद मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा एग्ज़ाम के बाद। और इसमें 16 नंबर पे पॉइंट है कि यदि कैंडिडेट बीच में कोई ज्वाइनिंग करने के बाद में यदि ये CHO की पोस्ट छोड़ता है तो उसको 500 रुपये के स्टाम्प पेपर आपको लिखना पड़ेगा। और 5 साल से पहले यदि इस कोर्स को छोड़ता है तो उसके लिए 5 लाख का यहाँ पे बॉन्ड निर्धारित किया गया है। 5
5 लाख का जो है बॉन्ड निर्धारित किया। यदि आप 5 साल से पहले ज्वाइनिंग से बाद में छोड़ते हैं तो यहाँ पे आपको 5 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये थी इन्फॉर्मेशन। और अदर इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो 24 नंबर पे दे रखी है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये जो वेबसाइट है www.rajswasthya.nic.in, इस पे विजिट करके आप फॉर्म है वो कम्प्लीटली फिल कर सकते हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 16 सितंबर 2020, ये इंपॉर्टेंट बात है। 16 सितंबर से पहले आप फॉर्म भर सकते हैं। और स्टार्टिंग डेट है वो 2 सितंबर जो है 2020 रहने वाली है। इफ़ एनी चेंज या अपडेशन आएगी तो आपको यहाँ पे www.rajswasthya.nic.in पर आपको इन्फॉर्मेशन रेगुलरली करते रहेंगे और इनको आप लगातार विजिट करते रहिए इस वेबसाइट पर। 2 सितंबर जो है लिंक यहाँ पे ऑप्शन है ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये तो डाउट क्लियर होंगे कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, कितनी फ़ीस लगेगी, क्या सैलरी लगेगी। तो सारी इम्पोर्टेंट जो जानकारी थी बिल्कुल A to Z हमने इस वीडियो में बताई। और अब जानेंगे कितनी क्या सीटें रहने वाली हैं। तो TSP पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जिनके TSP क्षेत्र के लिए 1041 पोस्ट है, उनमें से नंबर ऑफ पोस्ट जनरल की और SC ST की पोस्ट है दे रखी है। जनरल के लिए जनरल 521 और जनरल फीमेल के लिए अलग है 156, विडो के लिए 42 और डाइवोर्स के लिए 11 पोस्ट और जनरल फीमेल के लिए 16 SC में, और जो है विडो है उनके लिए 4 और 1 डाइवोर्स के लिए। ST के लिए 140 जनरल फीमेल के लिए और 47 विडो के लिए, 9 डाइवोर्स के लिए। तो इस प्रकार से ये फीमेल की अलग से पोस्टें दे रखी है। नॉन TSP क्षेत्र में जनरल के लिए 1879 पोस्ट है और टोटल, और इसके लिए जनरल फीमेल के लिए अलग से 567 और विडो के लिए 152 और 38 पोस्ट डाइवोर्स। और SC के अंदर जनरल में यहाँ पे जो है 839, जनरल फीमेल के लिए 252 और विडो के लिए 67, डाइवोर्स के लिए 17 और ST में जनरल के लिए 629 और जनरल फीमेल के लिए 179 और विडो के लिए 50 और 13 डाइवोर्स और जो है यहाँ पर रहेगी। OBC कैंडिडेट के लिए 1101 पोस्ट है टोटल और फीमेल के लिए 330 है और 88 विडो के लिए है और 22 है वो डाइवोर्स के लिए। और जो है MBC के लिए 262 जनरल और जनरल फीमेल के लिए 79 और 21 विडो के लिए, 5 है डाइवोर्स के लिए। और EWS कैंडिडेट के लिए 525, 158 है वो फीमेल के लिए, 42 विडो के लिए और 11 पोस्ट है वो डाइवोर्स के लिए। तो इस प्रकार से इस जो है जो है सीटों का निर्धारित किया गया। इसमें नीचे दे रखा है EWS कैंडिडेट, OL मीन्स क्या 1 लाख। तो यहाँ पे जो है इसकी जो है एब्रीवेशन दे रखी है, MBC का मतलब क्या है, SC का मतलब क्या है, सारी जानकारी दे रखी है। तो आप इस जो है PDF से समझ गए होंगे क्या योग्यता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो मैं ये आशा कर सकता हूँ कि ये आपको जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आपके लिए और समझ में आई होगी। तो यदि समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।